किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि तारीफ करने वाले बेशक आपको पहचानते होंगे, लेकिन फिक्र करने वालों को तो आपको ही पहचानना होगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु। आज के इस मोटिवेशनल स्टोरी के अंदर आज के इस मोटिवेशनल स्टोरी में दोस्तों हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे एक ऐसी कहानी की जिस कहानी से आपको काफ़ी कुछ सीख मिलेगी। यह कहानी है दोस्तों एक फिफ्थ क्लास में पढ़ाने वाली टीचर की, जिनका नाम अंजलि था। वह टीचर जब भी क्लास में जाया करती थी, फिफ्थ क्लास में जाया करती थी, तो अक्सर कहती थी आई लव यू ऑल। अक्सर यह बात वह कहा करती थी, लेकिन उन्हें यह बात पता थी कि वह झूठ बोल रही हैं, क्योंकि क्लास के अंदर एक ऐसा बच्चा भी था दोस्तों, जिसका नाम था राजू। और वह राजू एक ऐसा बच्चा था जिसके शूज़ हमेशा फटे होते थे या गंदे होते थे, कॉलर गंदा होता था और उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। यह बात टीचर को अच्छी नहीं लगती थी और टीचर बार-बार सोचती थी ये कैसा बच्चा है, और उस बच्चे से मन ही मन क्या करने लगी, अंजलि जी नफ़रत करने लगी। जब उस बच्चे से नफ़रत करने लगी और सभी बच्चों को प्यार देने लगी, तो यह बात लगातार गुज़र रही थी, यह बात लगातार बीतती जा रही थी और ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। जब हाफ ईयरली का रिज़ल्ट आता है, हाफ ईयरली का प्रोग्रेसिव रिपोर्ट बनाना होता है, तो उन्होंने प्रोग्रेसिव रिपोर्ट बनाया और उस प्रोग्रेसिव रिपोर्ट में उन्होंने राजू के बारे में बहुत कुछ लिख दिया। बहुत सारी बातें लिख दी जो कि नेगेटिव बातें थी। अब जब यह बातें लिख दी तो उस स्कूल का एक नियम था, वह प्रोग्रेसिव रिपोर्ट जब भी पेरेंट्स के पास जाती थी, उसके पहले वो प्रोग्रेसिव रिपोर्ट वहाँ के प्रिंसिपल के पास जाती थी। तो जब प्रिंसिपल ने उस प्रोग्रेसिव रिपोर्ट को देखा, तो उन्होंने देखा कि राजू की रिपोर्ट में सारी बातें निगेटिव निगेटिव लिखी है, तो उन्होंने ये सोचा इसमें तो कुछ पॉजिटिव बात लिखी ही नहीं है। तब उन्होंने अंजलि मैम को बुलाया और कहा कि इसमें तो आपने ये क्या किया है, तो सारी बातें आपने निगेटिव लिख दी राजू के बारे में। तो उन्होंने हर एक बातें बताई प्रिंसिपल से कि ऐसी ऐसी बात है, राजू पढ़ाई नहीं करता, इस तरह की उन्होंने सारी बातें अपनी उन प्रिंसिपल सर के सामने रख दी। तो प्रिंसिपल सर ने सोचा इन्हें कैसे समझाया जाए। अगले दिन वह क्या करते हैं, उस प्यून को बुलाते हैं, वहाँ पे एक प्यून था, उस प्यून को बुलाते हैं और कहते हैं कि राजू की पुरानी क्लास की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो अंजलि मैम के टेबल पर रख दिया जाए। अगले दिन की प्यून जाता है, प्रोग्रेसिव रिपोर्ट लेकर आता है और अगले दिन वह अंजलि मैम के टेबल पर पुरानी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट रख कर आता है। जैसे अंजलि मैम क्लास के अंदर आती हैं और क्लास के अंदर जैसे आती है कहती हैं कि आई लव यू ऑल। और जब वह प्रोग्रेसिव रिपोर्ट देखती हैं तो थर्ड क्लास की जो प्रोग्रेसिव रिपोर्ट थी राजू की, उस प्रोग्रेसिव रिपोर्ट में दोस्तों लिखा हुआ था कि राजू एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, राजू पढ़ने में बहुत अच्छा है, राजू बहुत ही शानदार बच्चा है। आगे जब वह फोर्थ क्लास की प्रोग्रेसिव रिपोर्ट पढ़ती है तो उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि राजू की माँ को कैंसर है और वह कैंसर जो है वो आखिरी स्टेज में चल रहा है। कैंसर की जो है बहुत ही डेवास्टेटिंग स्टेज है और बहुत ही आखिरी स्टेज है। और नीचे लिखा था कि राजू की माँ अब इस दुनिया में नहीं है। तो यह बात जब अंजलि मैम पढ़ती है तो अंजलि मैम को बहुत दुख होता है, अंजलि मैम बहुत रोती है और अगले दिन जब जाती हैं तो इस बार वह कहती हैं इस बार वह कहती हैं कि आई लव यू ऑल। जब इस बार वह कहती है तो उन्हें वह फिर से झूठ बोल रही थी, क्योंकि आज उनके मन में राजू के लिए सबसे ज़्यादा प्यार था, लेकिन बाकी बच्चों के लिए प्यार कम था। इस तरह की बातें दोस्तों आगे बढ़ती चलती हैं, इस तरह की बातें आगे बढ़ती चलती हैं। इस तरह से जब वह जाती हैं तो बाकी बच्चों के लिए उनके मन में प्यार कम था। और जब सब फिफ्थ क्लास का फाइनल रिजल्ट आता है तो उस फाइनल रिजल्ट में फिफ्थ क्लास में वह क्या करती है, फाइनल रिजल्ट जैसे ही फिफ्थ क्लास का आता है तो सभी बच्चे मैम के लिए गिफ्ट लेकर आते हैं। और फेयरवेल जब होता है तो सभी बच्चे मैम के लिए गिफ्ट लेकर आते हैं। राजू भी एक गिफ्ट लेकर आता है और राजू का गिफ्ट जो था उसकी पैकिंग तो बढ़िया नहीं थी, लेकिन जब उस गिफ्ट को मैडम खोलती हैं तो उस गिफ्ट में एक परफ्यूम था और एक कंगन था। वह परफ्यूम मैम लगा लेती हैं और कंगन को पहन लेती हैं और राजू तब मैम के पास दौड़ा दौड़ा आता है और कहता है कि आज आप में से मेरी माँ की खुशबू आ रही है। तो मैम उसको आशीर्वाद देती है और कहती है हमेशा जीवन में बहुत अच्छा करो। राजू दूसरे स्कूल में चला जाता है, पढ़ता चलता है। हर एक क्लास के बाद जब वह हर एक क्लास पास करता था तो मैम के पास एक चिट्ठी आती, तो उसमें वह लिखा हो उसमें वह लिखता था कि टीचर तो बहुत सारे मिले, मैंने बहुत सारे नए टीचरों से पढ़ा, लेकिन आपके जैसे टीचर नहीं मिले। यह बात बीतती चली जाती है। जब अंजलि मैम रिटायर हो जाती हैं तो बेसिकली एक लेटर आता है बहुत दिनों बाद, और उस लेटर में एक लेटर आता है और लेटर के साथ साथ एक इनविटेशन कार्ड आता है। उस इनविटेशन में कार्ड में लिखा होता है डॉक्टर राजू। वह राजू की शादी का कार्ड था
और प्लेन का टिकट उकट बुक करा देता है राजू। प्लेन का टिकट उकट बुक होता है। जैसे ही मैम उस स्थान पर पहुंचती हैं जहां पर इनवाइट किया गया था मैम को राजू के द्वारा, तो मैम देखती हैं कि सब लोग मैम के आने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही मैम आती हैं तो सब मैम का तालियों के साथ वेलकम करते हैं और राजू कहता है, ये हैं वो मेरी माँ जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, ये है वो मेरी माँ जिनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर खड़ा हूँ। तो सब लोग इस बात को और सब लोग तालियां बजाते हैं। अंत में यह कहानी दोस्तों, यह कहानी जो है वो हम सबको एक गुरु और शिष्य से काफ़ी बढ़कर है। और यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे आसपास राजू जैसे कई बालक हैं, तो हमें हर व्यक्ति का ख्याल रखकर चलना चाहिए और कभी भी किसी को कमज़ोर नहीं आंकना चाहिए। क्योंकि हो सकता है जिस व्यक्ति को हम कमज़ोर मान रहे हैं, जिस स्टूडेंट को हम कमज़ोर मान रहे हैं, उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ हो, बहुत सारी इंटेलिजेंट हो। तो हमें राजू के जैसे, जिस प्रकार से राजू ने बेहतर किया, इसी प्रकार से कई बच्चे हैं और उन सब की चमक को हमें लेकर आना है और उन सभी के चमक को हमें हमेशा के लिए बिखेरना है। जो बच्चे आसपास हैं उनकी मदद कीजिए दोस्तों। मदद करना जीवन में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आखिरी में फिर वही कहना चाहूँगा, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत के साथ और अपनी मेहनत में विश्वास के साथ कर जाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच।